देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी की ये तो बहुत जुल्म नहीं है। जब उनके मुख्यमंत्री ही अभद्र टिप्पणी करते हैं महिलाओं पर, तो संगत आप समझ सकते हैं, संगत का प्रभाव पड़ता है। तो श्री राम जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी, आपको घुटना टेकना चाहिए, बिहार की जनता और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। नहीं तो आप पर विद्रोह जिस तरह से लोगों ने फूका है, जिस तरह से कोर्ट में केस किया है, आपका चलना मुश्किल। संगत अब आरजेडी का उनको पड़ा गया, जदयू का उनको पर संगत पड़ा है। निश्चित रूप से सुशासन बाबू की सरकार में सारी व्यवस्था कुशासन के तौर में बदल गया है। शिक्षा मंत्री जी एक पढ़े लिखे इंसान हैं। उनके बयान से यह स्पष्ट होता है, पहले तो वो हिंदू नहीं है। पहले जब चंद्रशेखर अपना नाम लिखते हैं तो कहीं नहीं छुपाते हैं, लेकिन वोट लेने जाते हैं तो पोस्टर में यादव लिखते हैं। आप जात बताएंगे? मैं तो जात हूँ, मैं यादव हूँ, मैं तो जात बताता हूँ। बिहार के अंदर जात बताना मुख्यमंत्री जी के कारण जरूरी हो गया है, तो हम लोग हमेशा बताएंगे कि हम लोग यादव हैं। हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री राम सूरत राय जी है और वर्तमान औराई विधायक राम सूरत राय जी है। क्या कहेंगे? अभी शिक्षा मंत्री लगातार एक बयानबाजी की है, अभद्र भाषा में टिप्पणी की है। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी की ये तो बहुत जुल्म नहीं है। जब उनके मुख्यमंत्री ही अभद्र टिप्पणी करते हैं महिलाओं पर, तो संगत आप समझ सकते हैं, संगत का प्रभाव पड़ता है। संगत अब आरजेडी का उनको पड़ा गया, जदयू का उनको पर संगत पड़ा है। निश्चित रूप से सुशासन बाबू की सरकार में सारी व्यवस्था कुशासन के तौर में बदल गया है। शिक्षा मंत्री जी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन उनके बयान से यह स्पष्ट होता है, पहले तो वो हिंदू नहीं है। पहले जब चंद्रशेखर अपना नाम लिखते हैं तो कहीं नहीं छुपाते हैं, लेकिन वोट लेने जाते हैं तो पोस्टर में यादव लिखते हैं। तो निश्चित रूप से आप शिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। जनाब, आपको पूरे भारतवर्ष में, पूरे विदेशों में भी रामचरितमानस को माना है, तराशा है, सिद्ध किया है। और पुरुषोत्तम श्री राम हम सबों के आदर्श हैं, तमाम हिंदुओं के आदर्श हैं। और निश्चित रूप से पुरुषोत्तम श्री राम जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी, आपको घुटना टेकना चाहिए, बिहार की जनता और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। नहीं तो आप पर विद्रोह जिस तरह से लोगों ने फूका है, जिस तरह से कोर्ट में केस किया है, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। और जाति जनगणना को लेकर के काफी चर्चा में है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा जनाधार घिसक चुका है, जमीन पर अब कुछ बचा नहीं। तो वो नए नए तरह का, पहले उन्होंने क्या किया कि कोटा के अंदर कोटा, दलित को महादलित बना दिया, पिछड़ा को अति पिछड़ा बना दिया, मुस्लिम को पसमानदा बना दिया। यानी इस तरह से जाति में बिखराव करके एक विषैला जहर की तरह जो काम कर रहे हैं। तो उनके आदरणीय लालू यादव ने कहा था, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जाति जनगणना आप कराइए, लेकिन जाति जनगणना के अंदर जो सीमांचल इलाकों में जिस तरह से बाहरी घुसपैठ करके आ गए हैं, बस गए, फर्जी आधार कार्ड बना लिए, वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए। जैसे रोहिंग्या के लोग आ गए, घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, भूटानी हैं, जो भी बाहर है। यानी हमारे बिहार के जो वासी हैं, चाहे वह मुस्लिम क्यों न हो, सिख क्यों न हो, ईसाई क्यों न हो, दलित क्यों नहीं हो, अगड़ा क्यों नहीं हो, पिछड़ा, वो हमारा है, वो हमारे परिवार का है, हमारे बिहार का है, हमारे हिंदुस्तान का है, उसको स्वीकार है। वैसे लोगों को जो पनाह दे करके वोटर लिस्ट में वोटर की संख्या बढ़ा करके एक समुदाय को बढ़ावा दे करके एक पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सत्ता कायम करना चाहते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चलेगा। और ये आज जो आपने व्यवस्था बनाया है, इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कीजिए। और जो सर्वे करा रहे हैं, सर्वे आप जब 500 करोड़ का बजट बनाया आपने, आप 1000 करोड़ का बजट बनाइए, लेकिन बाहर टेक्निकल लोगों से जांच करवाइए, जहाँ सर्वे करवाइए। और जो टीचर हमारा है, जो हमारा कर्मचारी है, ऐसे ही हजारों हजार काम, लाखों लाख काम हमारा पेंडिंग है। आप कर्मचारी को इसमें 6 महीने ताकत झोंकेंगे, हमारा विकास रुक जाएगा, हमारा काम रुक जाएगा। और आप कहेंगे हम जाति जनगणना कराएं, उन्माद फैलाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्माद फैलाइए। आप इसमें माहिर हैं, चाहे वो बक्सर के किसान पीटे जा रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थी, उनको तो पता भी नहीं है कि स्टूडेंट पिटा रहे हैं या फिर। देखिए जब यही जनता उनको सब पता बता देगी कि कहाँ किस जगह पर आपका जगह है, कहाँ जाके शरण लेंगे, चाहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, बड़ी बारीकी से कहते हैं मुझे पता नहीं है। उनको सारी बातों की जानकारी है। तेजस्वी यादव को इस सरकार में कुछ नहीं चल रहा है, एक अधिकारी एक पदाधिकारी। आज अगर स्पष्ट शब्दों में हम कहना चाहें आपके माध्यम से, तो यादव समुदाय जब तेजस्वी यादव को एक तरफा 100% पोलिंग और वोट करता है और आस्था रखता है, वैसे तमाम बिहार के अंदर यादव जो पदाधिकारी है वो हाशिए पर आज है।
मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, लिस्ट निकाल के देख लीजिए, कहीं भी यादव की पोस्टिंग नहीं हो रही है। पूरे बिहार के अंदर एक डीएम को दिया है उन्होंने, और बाद में लोग कहेंगे, हम लोग को कहते हैं कि यादव को, मेरे सरकार में यादवों को सम्मान मिला है, पदाधिकारियों को सम्मान मिला है, लेकिन आप तो डिप्टी सीएम है, 50% के पार्टनर है, लाखों लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। जो लोग रोजगार में हैं उनको तो आप पोस्टिंग नहीं करते, अच्छी जगह पर पोस्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी चलती नहीं। तो आप जात बताएंगे? मैं तो जात हूँ, मैं यादव हूँ, मैं तो जात बताता हूँ। बिहार के अंदर जात बताना मुख्यमंत्री जी के कारण जरूरी हो गया है, तो हम लोग हमेशा बताएंगे कि हम लोग यादव हैं, यादव राज किया है, सब दिन राज करेगा।